हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हीपो है वो कहता है कि जैन को मुझसे प्यार एक दिन होके रहेगा और अब मेरा एक नया दुश्मन आ चुका है और उसका नाम किंग है। उसके बाद हीपो आउट करता है और सो जाता है। अब उसके आगे अब हमें जैन का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे जैन जो है उसे नहीं पता है कि उससे क्या हो रहा है, क्योंकि जब उसने देखा कि जो ईवो है वो किसी के क्लोज है, तो वो चाहता था कि वो उस पर्सन का चेहरा तोड़ दे, मतलब कि जैक्सन का चेहरा तोड़ दे। जैन जो है उसे नहीं पता है कि उसे जेलस फील क्यों हो रहा है, वो भी पहली बार। उसके बाद वो अपने आप को काम डाउन करने के लिए बाहर चला जाता अपने कमरे से और फिर वॉक करने लगता है। अब हमें मिस्टर और मिसेस शाओ का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे जीजू जो है वो अंदर आती है कमरे में और देखती है कि उसका जो हस्बैंड है वो काम कर रहा है। लेकिन जब उसका हस्बैंड दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनता है तो वो अपने सर को उठाता है और देखता है कि जीजू अंदर आई है। उसके बाद वो कहता है ईवो जो है वो जू मिमी पे गया है। तो जो जीजू है वो कहते हैं उसके बाद जो जैन के फादर है वो कहते हैं तुम्हें याद है जीजू, जू ने कहा था कि जो उसका चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड की वाइफ है उसे वो पसंद नहीं है, मतलब कि जू पसंद नहीं है और पता नहीं क्यों। उसके बाद जो जीजू है वो कहती है मुझे पता है हनी, जू ने कहा था हमें कि जो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है उसकी जो वाइफ है वो जू को पसंद नहीं करती है। तो फैंग कहता है अब जो ईवो है वो उन्हीं के साथ रह रहा है। तो जीजू कहती है अब मुझे समझ में आ गया है कि वो ईवो के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो जो जैन है जब वो ये सुनता है तो वो अचानक से रूम में एंटर होता है और वो कहता है आपको क्या समझ में आया है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है ईवो के साथ। तो जब जीजू ये देखती है तो वो कहती है जैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जो जैन है वो कहता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसीलिए मैं वॉक कर रहा था, अचानक से मैंने आपकी बातें सुनी, अब आप मुझसे कहिए ईवो के साथ ऐसा बिहेव क्यों हो रहा है। तो जो जीजू और फैंग है वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर जो जीजू है वो नोट करती है। उसके बाद फैंग जो है वो लंबी सांस लेता है और फिर कहता है अब हमें यहाँ से फ्लैशबैक जो है देखने को मिलता है, जहाँ पे जू और सिचैन जो थे वो दोस्त थे। सिचैन जो है वो लंदन चला गया था अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए और जो जू की फैमिली सिचुएशन थी वो सही नहीं थी, उसे अपनी फ़ीस को भी पे करना था। तो उसने जो है पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दिया था और उसने जो है एक बड़े से घर पे काम करना भी शुरू कर दिया था, जो कि घर साहा का था। जू जो है उसे लगा कि वो एक बिजनेसमैन के घर पे काम कर रहा है। अचानक से एक दिन जब वो घर की सफाई कर रहा था तो उसने किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। जब वो उस रूम की तरफ गया तो उसने क्या देखा, जो कि उस घर का ऑनर था वो एक लड़की को ड्रग देने की कोशिश कर रहा था और वो उसे गलत तरीके से टच भी कर रहा था। जू जो है उसे नहीं पता था कि वो क्या करे। अगर उसने बॉडीगार्ड्स को कहा तो वो लोग उसे मार डालेंगे, इसीलिए वो वहाँ से चला गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने देखा कि जो वहाँ का ऑनर है वो ड्रग्स बेचता है और उनके जो घर के मेंबर्स हैं उन्हें नहीं पता है। जू जो है उसे पता था कि वो एक बिजनेसमैन के घर पे काम कर रहा है, लेकिन अब उसे पता चला कि वो एक माफिया के घर पे काम कर रहा है। एक दिन उसने प्लान बनाया कि वो अपने ऑनर को एक्सपोज कर देगा। तो जू जो है वो अपने एक पुलिस फ्रेंड के पास गया और उससे मदद ली। उसके बाद पुलिस आई और उस ऑनर को अरेस्ट किया जो कि इन्वॉल्व था। उसके बाद जब साहा और उसकी मदर को पता चला तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उसके बाद साहा और उसकी जो पूरी फैमिली थी वो सेपरेट हुई और उनकी जो कंपनी थी वो बैंकरप्ट हुई। उसी के बाद से ही जो साहा है उसे नफरत होने लगी थी जू से। उसकी जो पूरी फैमिली थी साहा की वो बर्बाद हो गई थी। जू जो है वो चाहता था कि वो माफ़ी मांगे, लेकिन एक दिन जो साहा है वो गायब हो गई और बहुत सारे साल भी बीत गए। इसी बीच में जो जू और फैंग है और मिमी जो है वो दोस्त बने और मिमी जो है और जो जू है
एक दूसरे को वो लोग पसंद करने लगे। उसके बाद उन लोगों ने एक दूसरे के पेरेंट्स को कहा और जब फैंग को पता चला कि जो उसकी फ्रेंड है जिसे वो अपनी बहन मानता है वो शादी करने वाली है तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद जो फैंग है उसे भी अपना बेटर हाफ मिला, मतलब कि जैन की मदर मिली। एक दिन जो जू का चाइल्डहुड फ्रेंड था सिचैन, वो आया अपनी वाइफ के साथ। जू और उसकी जो वाइफ मिमी थी उन्होंने उनका वेलकम किया, लेकिन जब जू ने सिचैन की वाइफ को देखा, वो साहा थी, वो उसके पास आया और उसे माफ़ी मांगी और उसे कहा कि वो आया था उसके पास लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। साहा जो है वो जू की तरफ नफ़रत भरी नज़रों से देख रही थी और उसकी वाइफ की तरफ। सिचैन जो है उसे पता था इस बारे में, लेकिन वो अपनी वाइफ को जो है हमेशा कंट्रोल किया करता था। कुछ टाइम बाद जो जू और सिचैन है उनके घर पे एक बेबी बॉय हुआ। सिचैन के घर पे भी हुआ और जू के घर पे भी हुआ, लेकिन जो साहा है उसे यीबो से जो है नफ़रत होने लगी, जो कि जू और मिमी का बेटा था। जू और मिमी जो है वो फैंग के साथ काम करते थे, लेकिन एक दिन जू और मिमी जो है वो फैंग की कंपनी को छोड़ के चले गए, जो कि बाद में पता चलेगा कि क्यों चले गए। उसके बाद उन्होंने जो है दूसरी कंपनी को ज्वाइन किया। एक दिन जब वो लोग ऑफिस जा रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन फैंग और जो जीजू है उन्हें पता नहीं था। सिचैन जो है उसके बाद उसने यीबो की कस्टडी अपने अंडर ली और फिर उसकी केयर करने लगा, लेकिन जो साहा है उसकी नफ़रत कम नहीं हुई और उसने वो नफ़रत अपने बेटे के दिमाग में भी भर दी, जिस वजह से आज तक यीबो की जो ज़िंदगी है वो हेल बन चुकी है। यहाँ से अब जो फ्लैशबैक है वो एंड होता है। जब जैन ये पूरा पास्ट सुनता है उसे नहीं पता है कि वो क्या कहे, तो जो जैन है वो कहता है डैडी। तो इसमें यीबो की गलती क्या है कि जो मिसेस लैन है वो उसे नफ़रत करती है। तो जो जैन के डैड थे वो कहते हैं कि जैन, हमें पता है कि यीबो इनोसेंट है। जो साहा है वो जू और मिमी से नफ़रत करती है और दोनों जो है वो मर चुके हैं, लेकिन उसकी जो नफ़रत है वो अभी भी कम नहीं हुई है और किसी से नफ़रत करना ठीक बात नहीं है। उसकी जो नफ़रत है वो जू और मिमी के लिए कभी भी ख़त्म नहीं होगी और अब वो नफ़रत यीबो पे बहुत ज़्यादा भारी हो चुकी है। तो जो जैन है उसे नहीं समझ में आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन एक चीज़ उसे समझ में आ रही है कि वो अब यीबो को प्रोटेक्ट करेगा। तो जो जीजू है वो कहती है जैन, अब लेट हो चुका है, अब तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, अब हम भी सो जाएंगे। उसके बाद जैन कहता है ओके मॉम, गुड नाइट। तो जीजू कहती है गुड नाइट टू माय सन। उसके बाद जैन जो है नोट करता है और फिर अपने पेरेंट्स के रूम से चला जाता है और फिर अपने कमरे में आ जाता है और फिर बेड पे लेट जाता है। कुछ टाइम तक वो सोचता है इस बारे में और उसके बाद वो सो जाता है। अब हमें यहाँ से मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो यीबो है वो स्लोली अपनी आँखों को खोलता है। उसके बाद वो बैठ जाता है और अपनी आँखों को जो है धीरे धीरे खोलता है। उसके बाद वो खड़ा हो जाता है अपने बेड से और फिर बाथरूम के लिए निकलता है, अपनी मॉर्निंग रूटीन को कंप्लीट करता है। उसके बाद वो बाहर आता है और कुछ कैजुअल क्लोथ्स पहनता है। यीबो जो है वो मिरर के सामने आता है और फिर अपने हेयर्स को सेट करता है। उसके बाद वो नोटिस करता है टेबल पे बनी पेंडेंट को, तो उसके चेहरे पे स्माइल आती है। उसके बाद जो कल रात यानली और जीजू ने उसे बातें कही थी उसे याद आ जाती है। सडनली कोई उसके दरवाजे को खोलता है, तो वो अपने सर को घुमाता है और देखता है कि यानली अंदर आ चुकी है। तो वो कहता है यानली शिजे, आप यहाँ पे। तो जो यानली है वो कहती है गुड मॉर्निंग यीबो। तो जो यीबो है वो कहता है गुड मॉर्निंग शिजे, आप यहाँ पे, आपको कुछ चाहिए था? तो जो यानली है वो कहती है यीबो, ये कैसा क्वेश्चन है, क्या किसी बहन को अपने ब्रदर से मिलने के लिए कोई वजह चाहिए, या मैं कहूँ ब्रदर इन लॉ? यानली जब ये कहती है तो उसके चेहरे पे शिमक थी। जब यीबो ब्रदर इन लॉ वर्ड को यानली के माउथ से सुनता है तो उसके जो चिक्स है वो रेड हो जाते हैं और उसके जो ईयर है वो भी रेड हो जाती है। और जब यानली यीबो की इस कंडीशन को देखती है तो वो बहुत ज़ोर से हंसने लगती है और यीबो जो है वो एंग्री पॉट बनाता है और वो कहता है शिजे, यू
यू, और वो कहता है मैं कुछ क्यों नहीं कह पाता हूँ आपको, आप मुझसे बड़ी क्यों है, मैं आपसे छोटा क्यों हूँ। उसके बाद जो यानली है वो फिर से शिमर करती और कहती है मैंने कुछ चाइल्डिश देखा, मैं सच कह रही हूँ, तुम अभी या बाद में मेरे ब्रदर इन लॉ ज़रूर बनोगे। तो ये वो जो है वो पार्ट करता और कहता है शिजे आप कितनी मीनी हो। तो यानली जो है वो कहती है हंस के माई लिटिल बो एक्चुअली मैं तुम्हें बुलाने आई थी नीचे, जल्दी चलो हमें ब्रेकफास्ट करना है और हमारे दोस्त भी नीचे है। तो ईबो कंफ्यूज होके कहता है शिजे वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो जो यानली है वो कहती है तुम्हें याद नहीं है, एनीवे हमें आज मॉल जाना है ना, याद आया। तो जो ईबो है उसे याद आ जाता है, उसके बाद वो ऑकवर्ड हो जाता है। तो फिर शिजे जो है वो कहती है तुम्हें याद है ना जो मैंने और मदर ने कहा, ईबो मैं चाहती हूँ कि जैन जो है वो खुश रहे और तुम ही उसकी खुशी हो। मैं देख सकती हूँ जब भी जैन तुम्हारे इर्द गिर्द होता है तो वो खुश होता है। जैन ने कभी भी किसी को गिफ्ट नहीं दिया है, उसने सिर्फ तुम्हें दिया है और अंदर से गहरे दिल से वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्टूपिड है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, उसे रियलाइज़ नहीं हुआ है अभी तक, सिर्फ तुम्हें उसे रियलाइज़ करना है। तो जो ईबो है वो कहता है शिजे मुझे समझ में आ गया आपकी सारी बातें, लेकिन मुझे भी कभी भी किसी से प्यार नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता है प्यार के बारे में बहुत कुछ, लेकिन जितना मुझे पता है मैंने देखा है जो डैडा है वो मामा की रिस्पेक्ट करते हैं, उन पे ट्रस्ट करते हैं, उन्हें हमेशा खुश रखते हैं। डैडा जो है उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता है मामा के बारे में, लेकिन मुझे नहीं पता है शिजे जैन के बारे में, और मुझे नहीं पता है कि मैं कैसे जैन को रियलाइज़ करूं या उसे खुद से प्यार कराऊं। ईबो जब भी कहता है तो वो सीरियस लुक में कहता है। तो कैसा लगा आज का पार्ट, आपको जैसे भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।